सुप्रभात साथियों, नमस्कार। जय हो गोरखेश्वर महादेव की। आज देखिए गोरखेश्वर महादेव के दरबार में हम हैं और सोमवार का दिन है ना, तो हम लोग सोमवार को सिद्ध बाबा नहीं जाते हैं, यहीं आते हैं। तो ये बहुत अद्भुत स्थान है। ये समझ लीजिए हमारे महोबा का, यह बुंदेलखंड का केदारनाथ है, बद्रीनाथ, इसको आप अमरनाथ कुछ भी कहिए। ये बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर हर महादेव, बहुत ही बढ़िया जगह है। ये देखिए गुफा के अंदर बहुत बड़ी जगह है, जहाँ बैठने के लिए कम से कम 20 लोगों की जगह है और हमारे भोलेनाथ यहीं विराजमान है। और यहाँ आना बहुत ही मुश्किल कार्य है। कैसे हम लोग आए थे अभी आपको दिखाएंगे। मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरमौल कल्लोल नीचारु गंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मामरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजासं त्रियाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनोधारी न यावत् मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवनरम् न तावत् सुखं संसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजा न तु हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तापमानं प्रभो पायापन्न नमामि ईश शंभो। रुद्राष्टक मितं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषहि ये पठन्ति नरः भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं यहाँ से देखिए बाहर अब निकलने का रास्ता, ये इधर से चट्टानों से होके जाना पड़ता है। और ये देखिए इधर एक स्पेस है, ये थोड़ा यहाँ भी जगह है, बढ़िया नीम का पेड़ लगा है। और इधर देखिए कि ये कैक्टस लगा है, नागफनी, बहुत अच्छी जगह है। अब हम बाहर चल रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर से रास्ता है, इधर से जाना पड़ता है, बस ये चट्टानों के बीच से। इसको आप गुफा ही कहिए। और जय हो भोलेनाथ। और ये देखिए इधर से फिर उनके दर्शन कर लीजिए महादेव के। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हो। ये जय हो। यहाँ से देखिए आप, ये रास्ता है, बस नेचुरल रास्ता है। अब इसको कुछ लोग चाहते हैं कि डिस्टर्ब किया जाए, कुछ चट्टानें तोड़ी जाएं, खराब किया जाए, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। भोलेनाथ के दर्शन जैसे करने हो वो ऐसे ही आके करें।
गोरखेश्वर महादेव इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गोरखगिरी पर्वत में विराजमान है। मतलब 3 पहाड़ हैं गोरखगिरी पर्वत में, उसमें ये बीच वाले पहाड़ में है। पहले वाले पहाड़ में छोटी चंडिका मैया, काली मैया वगैरह हैं, और दूसरे पहाड़ पर ये हैं, और तीसरे पहाड़ पर सिद्ध बाबा है जो रहलिया साइड में निकलता है, उसी में शिवतांडव काल भैरव भी है। जय भोलेनाथ, जय हो। आइए अब हम देखिए बाहर आ रहे हैं। ये देखिए बाहर का व्यू सवेरे का, देखिए आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। सूर्यदेव निकल आए हैं और हम लोगों की पूजा संपन्न हो चुकी है। ये देखिए ऊपर का हिस्सा, ये देखिए झंडा भी लगाया गया है। ये बहुत ही, इसके आगे मर्दन टुंगा पड़ता है। ये देखिए गोरखेश्वर महादेव इधर भी लिखा गया है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चट्टानें हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहीं से अंदर प्रवेश करना पड़ता है और बहुत ही शानदार व्यू है चारों तरफ का। ये देखिए हम लोग इस समय 2000 फीट ऊंचाई पर हैं और ये देखिए पीछे सामने मदन सागर दिख रहा है। और बस ये चट्टानों का अद्भुत स्वरूप है यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार। ये देखिए डॉक्टर साहब हमारे खड़े हैं उधर, देखिए। हाँ हाँ ठीक है। देखिए इधर से जा रहे हैं लोग, यहाँ भी बढ़िया नीम का पेड़ लगा है। और ये देखिए ये गोरखेश्वर महादेव का शिखर है, इसको मंदिर का नेचुरल शिखर माने। ये देखिए एक रास्ता इधर भी बना है, यहाँ बहुत ही जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही अद्भुत जगह है ये। अब कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं हम अभी नाम नहीं बताएंगे, पर नहीं तो लोग इसको तोड़ने यहाँ आ जाएंगे। बहुत ही शानदार प्लेस है ये। जय हो भोलेनाथ, जय हो बाबा। ये देखिए यहाँ से एक रास्ता बनाया गया है अभी, कुछ ने बनाई थी भैया जी, भक्तों ने बनाई है। उसमें कौन कौन शामिल है? तुम शामिल तो हो में, तुम का अपने आप का हटा रहे। जगभान भी हैं, तुम हो। और ये पूरा पहाड़ ही अद्भुत है। और हम लोग सिद्ध बाबा के पास हैं। सिद्ध बाबा के जस्ट सीध में ये स्थान पड़ता है। जय हो। पीछे देखिए सिद्ध बाबा का, ये पकड़ झूलता है। ये देखिए सिद्ध बाबा का एरिया है, अंधेरी गुफा है। ये देखिए ये सिद्ध बाबा का क्षेत्र है। सिद्ध बाबा के बिल्कुल सीध में गोरखेश्वर महादेव पड़ते हैं। ये अंधेरी गुफा का एरिया है। तो बिल्कुल ये कुछ इस तरह का अलाइनमेंट बनाया है ऊपर वाले ने, महादेव ने, कि बिल्कुल एक सीध में पड़ते हैं ये। जय हो भोलेनाथ, जय हो। एक पड़ाव हम लोग ने क्रॉस कर लिया है उतरने का, दूसरा पड़ाव भी और है, क्योंकि कई चरणों में, या ऐसे कहें जैसे कुंडली जागरण करने के लिए 7 चक्र होते हैं, ऐसे ही चाहे आप सिद्ध बाबा जाएं, चाहे गोरखेश्वर महादेव जाएं, 7 चरणों में आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। मतलब जैसे एक स्टेप अभी हम लोग उतर आए हैं, अब फिर थोड़ा प्लेन आ गया, अब उसके बाद फिर नीचे उतरना पड़ेगा। इस तरह से 7 बार होता है। एक जो है चढ़ाई आती है, फिर प्लेन आता है, फिर चढ़ाई आती है, फिर प्लेन आता है, और दूसरा स्टेप आ गया है। अब हम लोग यहाँ उतर रहे हैं। जय हो। अभी बीच में यही जो घनघोर जंगल है, इससे हम गए थे सिद्ध बाबा, हमने उसका वीडियो आपको बना के दिखाया था। अब ये आज हम लोग वहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि वो रास्ता का पेड़ है ये, और ये बड़ी मकुइया है, बहुत मीठी होती है ये। हाँ हाँ मकुइया लगी है, ये करौंदा है, करौंदा है, तमाम सब पेड़ लगे हैं। ये देखिए कितनी घनी और बिल्कुल बिल्कुल। आई है। हाँ हाँ ठीक है। इसको मीठा खाने को मिलेगी। नहीं, लेकिन हमें लोगों को बताना नहीं है, नहीं तो लोग यहाँ बर्बाद कर देंगे। अरे ये बहुत मीठी मकुइया बिल्कुल, है, हम बहुत छोटा बीज है। हाँ, ये मुलायम देखिए बीज है, इसको चबा के खा भी सकते हैं। मकुइया लगी है, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए तीसरे स्टेप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये तीसरा स्टेप है, यानी मूलाधार से शुरू करते हैं और सहस्त्रार पर जाके गोरखेश्वर महादेव और सिद्ध बाबा विराजमान हैं। अब हम लोग
आज हम लोगों ने शुरुआत सहस्त्रार से की है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। जय भोलेनाथ। देखिए गोरखेश्वर महादेव से हम लोग 3 स्टेप उतरने के बाद अब प्लेन एरिया में आ गए। ये देखिए अद्भुत चट्टानों का विन्यास देखिए। जय हो। ये पूरा गोरखगिरी पर्वत देखिए। जय हो। ओम नमः शिवाय। अब ये प्लेन है पूरा। तो ये जो 7 चक्र हैं हमारे कुंडलिनी जागरण के, उसमें से जो है पहला चक्र मैंने बताया था आपको कि वो सहस्त्रार है जो सिर से चालू होता है। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र जो मस्तिष्क पे, फिर उसके नीचे विशुद्ध चक्र होता है जो गले पर आता है, गले के नीचे। फिर उसके नीचे होता है अनाहत जो अपने दिल के पास होता है। फिर होता है अधिष्ठात्री चक्र, और इस तरह से फिर मूलाधार तक हम लोग जाते हैं। ये जो 7 चक्र हैं ये जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। और इस समय हम लोग चौथे चक्र पे चल रहे हैं जो अनाहत के बाद आता है मणिचक्र नाभि, फिर मणिचक्र के बाद अधिष्ठान चक्र। तो हम लोग बस अभी मणिचक्र तक पहुँचे हैं। तो मणि जो हमारे नाभि का एरिया है उसको कहते हैं, और मूलाधार हमारे जो जननांग होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो इन सभी इंद्रियों को या इन चक्रों को जागृत करने की जो भारतीय परंपरा रही है आध्यात्म की, वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उसी का पूरा यहाँ पर प्रकृति ने बना के रखा हुआ है वो 7 चक्र। अब आइए आपको पीछे का एरिया ये देखिए जहाँ से हम लोग आ चुके हैं। गोरखेश्वर महादेव से बहुत आगे आ चुके हैं। बस अब हम मणिचक्र में समझ लीजिए हैं जो हमारा 5वां चक्र है। बस अब हम यहाँ से 2 चक्र और अब फिर नीचे उतरेंगे। अभी ये देखिए दूसरा पहाड़ है सामने दिख रहा है ना। अब हम चलेंगे अधिष्ठान चक्र की ओर। फिर उसके बाद लास्ट में मूलाधार, जब हम शिवतांडव पहुँचेंगे तो वो मूलाधार वाला एरिया है, मूलाधार चक्र। जय हो। तो ये सारी चट्टानें अद्भुत हैं देखिए, बिल्कुल उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसे लगता है इसे सारी सजाई गई हैं, किसी ने सजाया है इनको। अब हम चल रहे हैं 6वें चक्र की ओर। जय भोलेनाथ। 6वें चक्र में जो हम चल रहे हैं वो स्वाधिष्ठान चक्र है। मैंने उसको बीच में अधिष्ठान चक्र बोल दिया था। ये देखिए इसका एरिया इधर से ये चालू हुआ है स्वाधिष्ठान चक्र। अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं देखिए, बिल्कुल। हाँ, ये जो है हमारे जो गुप्तांग होते हैं उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग पहुंचते हैं मूलाधार जो गुप्तांग का एरिया होता है, और वहीं पे बहुत कंट्रोलिंग बॉडी होती है। तो वो शिवतांडव के नीचे समझ लीजिए आप, बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है शिवतांडव एरिया से, वो मूलाधार चक्र का एरिया है जहाँ से हम लोग अपनी मूल भावनाओं को नियंत्रित करने की शुरुआत करते हैं। मूल भावनाएं जिसमें पाश्विक प्रवृत्तियां शामिल हैं, भूख, प्यास, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब जो है मूलाधार में शुरुआत में मूलाधार चक्र के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। वो उसी में आती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए साधना करनी पड़ती है। जय भोलेनाथ। फिर स्वाधिष्ठान चक्र में हम लोग आध्यात्मिकता का पहला चरण कहलाता है वो स्वाधिष्ठान चक्र। फिर हम लोग मणि चक्र में पहुंच जाते हैं जब हम लोगों को एक
अजीब एक अच्छी अनुभूति होने लगती है, एक खुमारी, एक मस्ती आने लगती है, क्योंकि हम लोग उस समय दुखों से मुक्त होने लगते हैं। ये संसार के जाल से जिसमें प्रपंच में आदमी फंसा हुआ है, तो मणि चक्र जो तीसरा है, जो नाभि के पास होता है। फिर उसके बाद हम लोग अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, फिर जो है आज्ञा चक्र, फिर लास्ट में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं सहस्त्रार चक्र। और वहाँ तक पहुँचना ही ज़िंदगी का लक्ष्य है। मूलाधार से सहस्त्रार लक्ष्य, सहस्त्रार चक्र तक पहुँचना ही ज़िंदगी का असली मकसद है। और लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग मूलाधार चक्र में ही फंसे रहते हैं। कुछ लोग मूलाधार चक्र से निकलकर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग स्वाधिष्ठान चक्र से निकलकर मणि चक्र तक पहुंच जाते हैं। जब इंसान मणि चक्र तक पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर वो लोगों से ज़्यादा फिर उसको परेशानी नहीं होती है, इंटरेक्ट करना कम कर देता है, और वो आनंद, असली आनंद की ओर बढ़ने लगता है, या जिसे कहना चाहिए परमानंद, आध्यात्मिक एक शांति, एक सुकून शांति, और एक तनाव से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जय भोलेनाथ। बस थोड़ा सा मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको बताई। अब देखिए हम लोग अगले मूलाधार चक्र की ओर कदम रख दिए हैं, क्योंकि ये एक बीच में झरना पड़ता है जो इस समय सूखा हुआ है बारिश ना होने की वजह से। बस इसके बाद ये जो एरिया चालू हो गया है, ये मूलाधार चक्र का है। तो आज के वीडियो का मुख्य मकसद मेरा यही था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुंडलिनी जागरण होता है हमारे आध्यात्मिक जगत में, इसके बारे में ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करी है। उसका कितना गहरा नाता है गोरखेश्वर महादेव तक पहुँचने में, या सिद्ध बाबा तक पहुँचने में, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई हो, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जानते हैं कि, और ज़्यादा जानना हो तो आप लोग ज्ञानी लोगों के पास जा सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण के कौन कौन से चक्र हैं और उनका क्या महत्व है, वगैरह वगैरह। बोलिए गोरखेश्वर महादेव की जय, बोलिए सिद्ध बाबा की जय। ये जो एरिया जितनी हमने दूरी तय करी है, ये 7वें चक्र को पूरा करने के लिए, ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर करीब है। ये देखिए आ गए हम लोग, ये बस वो शिखर है। तो देखिए झंडा भी दिख रहा है आपको गोरखेश्वर महादेव का। बस हम लोग आ गए हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं। ये देखिए, जय हो भोलेनाथ।